Hello students, welcome. Today we are discuss about coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एक पॉइंट के बारे में. एक पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उस पॉइंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं. इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो होगा आपका स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल्स, स्ट्रेट लाइन को कैसे फॉर्मेट करते हैं और किस तरह से उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट करते हैं. ओके, स्ट्रेट लाइन के बाद में अपन करेंगे सर्किल, सर्किल के बाद में कॉनिक सेक्शन. तो ये तो हो गया 2 डायमेंशन के अंदर. इसके बाद में 3 डायमेंशन में, तो 3D डायमेंशन में लाइंस है, इसके अलावा प्लेन्स हैं, इसके अलावा 3D में आप वेक्टर करेंगे. तो ये सारी चीजें अपन किस में करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये एनडीए के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. और यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और बहुत से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से या शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं. तो मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है. लेकिन उससे पहले अपन बेसिकली कर लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट होता क्या चीज है और किस तरह से इसमें वैल्यूज या पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं. तो देखिए बेटा, देयर इज 2 लाइंस, देयर इज 2 लाइंस. इट इज x, x dash, it is y, y dash, and it is the origin. The line horizontal and vertical lines, ये horizontal और vertical lines दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन. ओके बेटा, अच्छा इस ओरिजिन से अगर अपन एक्स एक्स के, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस. तो मैंने 3 बात बताई आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को, और दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट ओ, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. ओके, इस पॉइंट ओ के अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 0 0. 2 डायमेंशन में जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ओरिजिन 0 0. ओके, ओरिजिन के बाद में अपन राइट साइड में मूव करते हैं एक्स एक्स के ऊपर. सो दैट वैल्यूज आर पॉजिटिव. एक्स एक्स पे अपन आएंगे तो ये एक्स एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज ड्रॉ करेगा. सिमिलरली ओरिजिन के अपन लेफ्ट में चलेंगे तो लेफ्ट में जैसे जैसे मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज को शो करेगा. क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव. ओके, इसी तरह से ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अपन ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, पॉजिटिव. और वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आएंगे तो वैल्यूज क्या आएगी, नेगेटिव. ओके, इसी तरह से यहाँ पे अपन एक्स एक्स और वाई एक्स के अंदर देखें तो यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया. ये पूरा प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वार्टर. ये पूरे प्लेन का क्या हो गया, क्वार्टर 1/4 पार्ट हो गया. इट इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, that is third quadrant, and it is fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. अब देखिए, मान लीजिए कोई वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है कहीं भी, जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी कोई पॉइंट रखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर दैट इज x इज ऑल्सो पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव. इट मीन्स द वैल्यू, द पॉइंट आर पॉजिटिव. दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. इसी तरह अगर अपन सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव पॉजिटिव.
तो नेगेटिव आएगा x और फिर y पॉजिटिव, क्योंकि एक्सिस में अपन जब भी बोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक्स एक्स बोलते हैं, इसके बाद वाई एक्स बोलते हैं, तो पहले एक्स एक्स लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा। ओके, थर्ड जो पॉइंट है इसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, इट मींस बोथ आर नेगेटिव। इसमें क्या आएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसमें आएगा प्लस माइनस। ये चारों क्वाड्रेंट्स में अपन ने वैल्यू को रखा। तो मान लीजिए लेट देयर इज अ पॉइंट P, लेट पॉइंट P x, y। अगर x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा तो x भी पॉजिटिव रहेगा y भी पॉजिटिव रहेगा, x भी पॉजिटिव रहेगा y भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में लाइक करेगा तो सेकंड में x नेगेटिव हो जाएगा एंड y पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में लाइक करेगा तो x नेगेटिव रहेगा y नेगेटिव रहेगा। फोर्थ में लाइक करेगा तो x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा। तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया अच्छे से कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाइक करेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे मान लो मैंने पॉइंट लिखा -3,2 कहाँ लाइक करेगा, तो आप बोलेंगे x का वैल्यू नेगेटिव y का वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस -3,2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ओके, मान लीजिए मैंने पूछ लिया -1, -2 ये कहाँ लाइक करेगा, आप बोलेंगे -1, -2 दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो ये डेफिनेटली कहाँ लाइक करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, है कि नहीं। तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया कि कौन सी वैल्यू कहाँ लाइक करेगी। ओके, इसके बाद में क्या क्या बच गया, एक तो ये x एक्सिस बच गया, एक y एक्सिस बच गया। अब आपको बताऊं, अगर कोई भी पॉइंट x एक्स पे लाइक करता है, ए पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, ए पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0। क्या हो गया, x एक्स पे कोई पॉइंट लाइक करेगा, कहीं भी लाइक करे तो वहां y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट ए पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। अगर मान लीजिए इस y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कहीं भी लाइक कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे, सर द x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, एंड x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, दोनों एक साथ 0 हो जाए, x भी 0 y भी 0, तो पॉइंट कहां लाइक करेगा, ओरिजिन पे लाइक करेगा। बात समझ में आ गई, क्या क्या बताया मैंने, पहले तो 4 क्वाड्रेंट्स बताए कि x, y कहां लाइक करेगा, फिर x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0 एंड x एंड y बोथ आर 0, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, देखिए। ओके, अभी पॉइंट्स जो मैंने अभी को कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस लाइक करते हैं, बट इनका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से लाइक करते हैं। देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x, y, एक पॉइंट लिया है P x, y। क्या मतलब है इस x, y का, इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट P x, y लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि अगर इस पॉइंट P की यहां से x एक्सिस से डिस्टेंस देखें, ये वाली डिस्टेंस देखें, तो ये डिस्टेंस होगी क्या, y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो क्या होगी इसकी, x। और अगर यहां से ये वाली डिस्टेंस देखें कि x एक्सिस से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, y। क्या बोलूंगा, y। तो इस पॉइंट x, y का मतलब यही है कि दोनों एक्सिस से पॉइंट का पोजीशन क्या लाई कर रहा है। जैसे आप देखते हैं रूम में एक
मान लीजिए फर्श में रखा हुआ है, कोई फर्श में कोई वैल्यू रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू रखी हुई है। आप बोलेंगे कि इस वाली दीवार से कितना डिस्टेंस पे है और इस वाली दीवार से कितना डिस्टेंस पे है, तो वहां से आप फटाफट से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि ये जो पॉइंट x, y है, इसका मतलब क्या है? आप बोलेंगे यहां से x डिस्टेंस के ऊपर है और यहां से y डिस्टेंस के ऊपर है। जो वैल्यू होगी उस कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? x, y बोलेंगे। ओके, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का एक नाम और यूज लेते हैं, कई बार क्वेश्चंस में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका नाम है एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस का एक नाम और यूज लेते हैं और वो है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। तो y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा पॉइंट P का पोजीशन समझ में आ गया कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यहां से y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और x से डिस्टेंस कितना है। अच्छा, मान लीजिए मैंने पॉइंट रखा 3,4, तो 3,4 का मतलब क्या है? 3,4 का अगर आपको देखें कि सिर्फ 3,4 का मतलब है कि अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस पूछी जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है? 4। एक्स एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे, वाई से 3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट लाइक करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड 3,4। तो ये पॉइंट्स को कैसे लाइक करवाना है, ये सारी बातें अपन ने देखी। तो ये जो इस तरह से पॉइंट्स को लाइक कराने का जो पैटर्न है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम। ओके, इसके बाद में एक सिस्टम और अपन करते हैं, वो सिस्टम है आपका पोलर कोऑर्डिनेट। अभी जो अपन कर रहे थे वो कौन सा था? कार्टेशियन सिस्टम। बता देते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? कार्टेशियन सिस्टम। अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो है पोलर सिस्टम। देखिए बिल्कुल सेम वही बात है, वही पॉइंट होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे। यहां पे जो वेरिएबल्स ले रखे थे वो x एंड y थे, और ये जो पोलर सिस्टम अपन करने जा रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि सर आप भी जो x, y की बात कर रहे थे, इसमें आप पोजीशन देख रहे थे कि ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, यही तो देख रहे थे। ओके, अब x, y को मैं एक अलग दूसरे तरीके से देखूंगा। किस तरीके से देखूंगा? देखिए ध्यान से समझिए। वह दोबारा से मैं रिपीट करता हूं आपकी बात कि सर ये जो पॉइंट है P, ये यहां से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? तो आप कहेंगे सर यहां से जो डिस्टेंस है वो है y। मैं पूछूंगा यहां से कितना डिस्टेंस के ऊपर है? तो आप बोलेंगे ये डिस्टेंस है x। ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो गया बेटा? x हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये x है, ये y है। अगर मैं यहां से इसको ओरिजिन से मैच करता हूं तो क्या आप ओरिजिन O और पॉइंट P का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा है, अभी दोबारा करेंगे। तो आप पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस OP निकाल सकते हैं। OP जिसको मैं R लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? R। अच्छा, इसके अलावा ये जो पोजीशन है एक्स वाई का, इस एक्स वाई का एंगल ले रहा हूं मैं थीटा, तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? फॉर्मूला होता है टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन x। तो थीटा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स y अपॉन x। क्या आ गया? टेन इनवर्स y अपॉन x। तो ये जो पॉइंट था इसको हम पोलर सिस्टम में r, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? पोलर सिस्टम में ये जो x, y है इसको अपन r, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां r का मीनिंग क्या है कि पॉइंट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, और थीटा का मतलब है कि पॉइंट
एक्स एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट आर और थीटा जो है इसको हम बोलते हैं पोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोलर सिस्टम। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर का मतलब है ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस और थीटा का मतलब है उस पॉइंट का एक्स एक्स के साथ में जो पॉजिटिव में कितना एंगल बन रहा है वो क्या होगा? आपका थीटा होगा। तो इस तरह से अपन दो सिस्टम किए, पहला कार्टेशियन सिस्टम किया और दूसरा क्या हो गया? पोलर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए दोनों सिस्टम में करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है और किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए बेटा, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम की बात करूं, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट है b, कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो आप a और b का डिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये बहुत इजी फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में भी बहुत अच्छे से किया है। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। ओके, सिमिलरली अगर ये r और थीटा में गिवन होता तो r और थीटा में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा बेटा। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला लेता हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म। मान लीजिए एक पॉइंट है r1 कोमा थीटा 1, r1 कोमा थीटा 1। सेकेंड पॉइंट है आपका r2 कोमा थीटा 2। एंगल देख के समझ आ जाएगा, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस चाहिए। मान लीजिए पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट पी है, ए और बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो ए बी निकालने का डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्या होता है r1? देखिए सपोज मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एंगल तो हो गया यहाँ पे थीटा 1 और डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की r1। ओके, इसी तरह से पॉइंट बी की बात करूं तो ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस यहाँ r2 हो गया और यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूं यहाँ से ये एंगल तो थीटा 2 हो गया। ठीक है बेटा, तो इन दोनों के बीच का आपको एंगल तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा और डिस्टेंस ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 लेंगे। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए बेटा किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे अपन करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे अंडर रूट और आएगा, गलती से भूल गया। ए बी का स्क्वायर लिख दिया था मैंने, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, अंडर रूट लगाना है। ओके यस, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P 2 कोमा माइनस पाई बाई 6 3 कोमा पाई बाई 6। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे एंगल देख के समझ में आ गया कि सर ये जो फॉर्म है वो ये वाला है r1 थीटा 1 r2 थीटा 2, बोलो है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकालेंगे PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 2, ये r1 r2 हो गया। फॉर्मूला क्या था इसका? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो देखिए बेटा यहाँ से मिल गया अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस r2 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 r1 हो गया 2 r2 हो गया 3 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस पाई बाई 6 minus pi by 6. Okay student, now there is the 9 plus 4 13 minus 3 to the 6 to the
12 and cos of minus pi by 6 minus pi by 3, ओके, माइनस पाई बाई 3 आपको बता रखा है नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोस के अंदर, तो ये हो गया रूट ऑफ 13 माइनस 12 and cos of 60 it is 1 by 2, so there is cancel, so answer will be 13 minus 6 root of 7, आंसर विल बी रूट ऑफ 7। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका दो पॉइंट्स के बीच में, रूट ऑफ 7। तो इस तरह से आप पोलर फॉर्म को यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके बेटा, इसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां यूज करते हैं वो करते हैं। तो हेडिंग है नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कहां कहां करेंगे। तो एक तो ट्राइंगल्स के बारे में एंड एक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताने के लिए ये एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के बारे में कैसे बताते हैं, देखो ट्राइंगल्स के बारे में तो आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स कौन से होते हैं, राइट एंगल होता है, इक्विलेटरल होता है, आइसोस्केल होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है। इनमें से कौन सा ट्राइंगल कब होगा, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूं, सपोज देयर इज 3 पॉइंट, द पॉइंट ए इज x1 y1, पॉइंट P कोऑर्डिनेट इज x2 y2, पॉइंट C कोऑर्डिनेट इज x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। okay, suppose that AB equal to BC equal to AC, AB equal to BC equal to AC, so that triangle is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स अलग अलग हैं, इट मीन्स दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलन, स्केलन ट्राइंगल, SECEL, स्केलन ट्राइंगल। ओके, अब भी कोई भी दो साइड आइदर ए बी इक्वल टू बी सी, या तो ए बी बी सी इक्वल हो जाए, या बी सी इक्वल टू ए सी, या ए सी इक्वल टू ए बी। अगर इक्वल हो जाती है, या तो ये इक्वल हो जाए या ये इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे दो साइड सेम हो गई, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड आइसो स्केल, आइसो स्केल ट्राइंगल, आइसो स्केल ट्राइंगल, दो साइड सेम हो गई। ओके, नेक्स्ट जो केस है, ये फर्स्ट टाइप हो क्या हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ, स्क्वायर ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ टू साइड, स्क्वायर ऑफ टू साइड मान लीजिए, जैसे मान लो एक तो मैंने ले लिया ए बी का स्क्वायर, मान लो मैंने ले लिया बी सी का स्क्वायर, इक्वल टू आ गया ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, दैट इज द कंडीशन ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर मान लीजिए ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का समीशन थर्ड के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, इन सब बातों में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। इन सब बातों में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार क्या होता है कि अपन ए बी भी निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, बी सी भी निकाल लेते हैं और ए सी भी निकाल लेते हैं। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लिया। ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी पता है, लेकिन ध्यान रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया,
ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, दो साइड का समीशन अगर थर्ड साइड के इक्वल आ गया, इट मीन्स ए कोमा बी कोमा सी आर कोलिनियर। क्या हो गया? तीनों पॉइंट ए बी सी क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर, वो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही चेक करेंगे कि कहीं दो साइड का समीशन थर्ड साइड के इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर दो साइड का समीशन थर्ड साइड के इक्वल आ गया तो यहां डेफिनेटली ट्राइंगल नहीं बनेगा। मतलब तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक ही लाइन में लाई करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर ट्राइंगल बनेगा, अगर ट्राइंगल है तो दो साइड का समीशन हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। क्या होता है? दो साइड का समीशन हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। तो जब भी ट्राइंगल की बात आए तो आप क्या लिखेंगे? देखो यहां लिख देता हूं मैं। अगर ट्राइंगल बनेगा तो ये बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक बात है। ए बी प्लस बी सी, मान लीजिए मैं ये दो साइड लेता हूं तो इन दोनों साइड का समीशन हमेशा ए सी से ग्रेटर आना चाहिए। दो साइड का समीशन हमेशा थर्ड से बड़ा आता है, तभी ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्या होता है कई बार, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो कई बार इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं। एक मान लो ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। मैंने मान लो ये डिस्टेंस निकाला, ये आ गया मान लीजिए √50, यहां से निकाला मान लीजिए ये आ गया √50। मान लो ये डिस्टेंस निकाला, ये आ गया 2√50। तो क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में ये डिस्टेंस निकालता है, ये डिस्टेंस निकालता है और फिर क्या सोचता है कि अरे दो साइड सेम आ रही है, दो साइड सेम आ रही है, कहीं ना कहीं आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। लेकिन ध्यान देखना, उस टाइप के क्वेश्चन में एक ऑप्शन और होता है। कौन सा? नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा आ रहा है तो भी आपको इसको चेक करना है कि दो साइड का समीशन अगर थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, इट मींस देयर इज नो ट्राइंगल, यहां कोई ट्राइंगल नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। यहां आइसोस्केल ट्राइंगल नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है अबाउट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह का क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसके 4 पॉइंट्स गिवन है, ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 और d x4 y4। ओके स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपने देखा डिस्टेंस निकाल के कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस इक्वल आ रही है, चारों डिस्टेंस इक्वल आ रही है एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी आ रहा है। चारों साइड भी इक्वल आ रही है, दोनों डायगोनल भी इक्वल आ रही है। इसका मतलब कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा? तो आप बोलेंगे सर साइड्स भी इक्वल आ रही है, दो डायगोनल भी आपस में इक्वल है, इट मींस दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर होगा। ओके, सेकंड, मान लीजिए साइड्स तो इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, साइड्स इक्वल है बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। AC डज नॉट इक्वल टू BD, सॉरी ये BD है, यहाँ पे BD। अगर डायगोनल्स अनइक्वल है, साइड सेम है, डायगोनल्स अनइक्वल है, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस होगा, वो स्क्वायर नहीं होगा। ओके, थर्ड, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी एंड सी डी इक्वल हो जाए, ए बी एंड सी डी इक्वल हो जाए, ए डी एंड बी सी इक्वल हो जाए, ए डी एंड बी सी इक्वल हो जाए, एंड डायगोनल्स इज ऑल्सो इक्वल, मीन्स
AC इक्वल टू BD हो जाए, अगर ऐसा कंडीशन है कहीं पे तो आप बोलेंगे सर दैट इज रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल। क्या होगा बेटा? रेक्टेंगल होगा। ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन, opposite sides are now equal, AB and CD are equal, and also AD equal to BC, AD equal to BC, opposite sides are equal but diagonals are not equal, AC does not equal to BD, does not equal to BD, so this type of quadrilateral is called parallelogram, parallelogram. This type of quadrilateral is called parallelogram क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी आप कर सकते हैं। हालांकि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन इन क्वेश्चन को मोस्टली क्वेश्चन को स्लोप से करेंगे, जो अपन आगे वाला चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइन वाला उससे करेंगे, बट अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस निकाल के चेक करेंगे ट्राइंगल कब होगा, किस टाइप का ट्राइंगल होगा, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आई थिंक ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी बेटा, कर सकते हैं आराम से। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप वैल्यू चेक करेंगे और आपका बताएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।